नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाकवि भूषण की एक रचना है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब ये कविता आपने बहुत बार सुनी होगी और इसका संदर्भ भी आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। फिर भी आपको याद दिला देता हूँ। ये प्रसंग है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी का आकार इतना बड़ा कर दिया था कि समझना मुश्किल था कि साड़ी के बीच में नारी है मतलब द्रौपदी है या ये द्रौपदी के रूप में साड़ी ही है। तो उन्होंने संदेह अलंकार का इस्तेमाल किया था। तो आजकल हमारे देश की राजनीति में एक तमाशा सरेआम हो रहा है और ये संदेह अलंकार बहुत बार इसके उपयोग की भूमिका आती है। बहुत बार मन में सवाल उठता है कि परिवार की पार्टी है या परिवार ही पार्टी है। अब ये लंबे समय से चल रहा है। हालांकि हर चीज़ की तरह भारतीय राजनीति में इसकी भी जनक कांग्रेस पार्टी ही है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जो प्रहसन चल रहा है बिहार प्रदेश में चल रहा है और लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रहा है। तो पहले लालू प्रसाद यादव का एक बयान आपको जो एक्स पर उन्होंने डाला है उसको पढ़कर सुना देता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। उन्होंने जो एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के सामूहिक संघर्ष को कमज़ोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों, याद रखिए पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अब ये सवाल ये है कि ये क्यों लिखा लालू प्रसाद यादव ने। पहली बात तो लालू प्रसाद यादव को, आरजेडी को समाजवाद की बात करना ही छोड़ देना चाहिए। समाजवाद जो एक वैचारिक अवधारणा है उससे आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के परिवार का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रह गया है। कभी रहे होंगे लालू प्रसाद यादव समाजवादी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सत्ता में आने के बाद से समाजवाद बहुत पीछे छूट गया। समाजवाद को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया बहुत पहले ही, जब सुप्रीम कोर्ट ने लालू राज को जंगल राज की संज्ञा दी थी। किसी नेता, किसी पार्टी ने नहीं दी थी। जंगल राज की जो छाप लगी है, जो मुहर लगी है उनकी पार्टी पर और उनके राजनीतिक जीवन पर, वो अभी तक उसका पीछा उनसे छूटा नहीं है और उनके बेटों का भी नहीं छूटा है। तो क्यों निकाला तेज प्रताप यादव को परिवार से और पार्टी से? पहली बात तो आप ये समझिए कि लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में आने के बाद अपने परिवार के जितने भी सदस्य राजनीति में आना चाहते थे सबको ले आए। पहले उनके साले आए, हालांकि सबसे पहले तो उनकी पत्नी आई, पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके अलावा दोनों साले आ गए। दोनों सालों ने कैसा तांडव बिहार में मचाया पता नहीं। ये लालू प्रसाद यादव के परिवार के मूल्य थे या उनके परिवार के संस्कार थे जिनके चलते ये हो रहा था, इसके बारे में कभी उनका कोई बयान नहीं आया, इसलिए हमको मालूम नहीं है। दूसरी बात, उनकी सरकार के समय में जो कुछ हुआ उसका वर्णन करना भी मुश्किल है। उनकी पार्टी का एक माफिया लोगों को जिंदा तेजाब में नहलाता है। लालू प्रसाद यादव का समाजवाद और उनके परिवार का संस्कार नहीं जागता। एक दलित आईएएस की पत्नी के साथ 2 साल तक सामूहिक बलात्कार होता है। लालू प्रसाद यादव का समाजवाद और पारिवारिक संस्कार नहीं जागता। और ऐसे किस्से आप बिहार में चले जाएं तो आपको सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे सुनने को। लालू प्रसाद यादव के राज में क्या क्या हुआ, तो उनका समाजवाद और उनके परिवार के संस्कार कभी नहीं जागे। सवाल यह है कि तेज प्रताप के मामले में क्यों जाग गए। तेज प्रताप अच्छा कर रहे थे, बुरा कर रहे थे, उनके किससे संबंध हैं, किससे नहीं हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। इतना ही पता है कि उनकी शादी बिहार के बड़े नेता, एक समय बिहार के मुख्यमंत्री रहे दरोगा राय जी की पोती से हुई है और
दरोगा राय जी के बेटे चंद्रिका राय भी राजनीति में हैं और लालू जी की पार्टी में हैं, और दोनों सजातीय हैं, ये भी सबको मालूम है। तो दो राजनीतिक परिवारों का मिलन हुआ था। वो शादी जो है तेज प्रताप यादव की मर्जी से हुई थी या नहीं, ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव के किसी और से भी संबंध हैं, इसके बारे में पूरा परिवार जानता था। सवाल ये है, फिर कह रहा हूं कि अभी क्यों? अभी चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में बिहार के विधानसभा के, और लालू प्रसाद यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया है। हालांकि उनकी पत्नी के अलावा उनके साले भी एमएलए एमपी बने थे, फिर उसके बाद जो है कि बेटी अभी एमपी हैं, चुनाव भी लड़ चुकी है मीसा यादव। उनकी एक दूसरी बेटी जिसने उनको किडनी दी थी वो भी चुनाव लड़ी, हार गई। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों इस समय विधायक हैं। अब आपने लालू प्रसाद यादव की ये एक्स पर ये पोस्ट पढ़ ली, तो अगर तेज प्रताप यादव के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनको कोई कार्रवाई करनी थी, तो प्रक्रिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। आरजेडी के बारे में प्रक्रिया जैसी बात करना जो है अपने को जो है नासमझ साबित करने जैसा होगा कि जो है उनको नोटिस दिया जाता, फिर डिसिप्लिनरी कमेटी में मामला जाता, वहाँ से फैसला आता, फिर उनको निष्कासित किया जाता। ये सब तो छोड़ दीजिए। वो तेज प्रताप यादव एमएलए हैं। अगर लालू प्रसाद यादव उनको पार्टी से अलग करना चाहते थे तो उनको पहली चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को लिखनी चाहिए थी कि इनको पार्टी से निकाल दिया है हमने, तो जाहिर है पार्टी से निकाला है तो पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निकाला होगा, तो इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। क्या लालू प्रसाद यादव ने या आरजेडी ने तेज प्रताप यादव की विधानसभा सदस्यता खत्म करने के बारे में विधानसभा अध्यक्ष को कोई चिट्ठी लिखी? इसकी कोई जानकारी नहीं। लिखी होती तो उसका प्रचार भी किया जाता। दूसरी बात, परिवार से अगर किसी को बेदखल किया जाता है तो हमारे देश में एक कानून है, उसकी कानूनी प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया अदालत के जरिए होती है। ऐसा कोई काम किया हो लालू प्रसाद यादव ने, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो पार्टी से भी निकालने का उद्देश्य और परिवार से निकालने का, दोनों में संदेह पैदा होता है। ये सब दिखावा है, ये एक तात्कालिक कदम है। तो सवाल ये है कि ये तात्कालिक कदम क्यों है? फिर मैंने कहा चुनाव आने वाला है और चुनाव में आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे। उनकी छवि को और बड़ा करना था, तो उनकी छवि को बड़ा करने के लिए, किसी की छवि को खराब करना था उनके मुकाबले में रखने के लिए, तो तेज प्रताप यादव को विलेन बनाया गया कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में अगर आरजेडी का जो मतदाता वर्ग है वो तुलना करेगा तो उसको लगेगा नहीं नहीं तेजस्वी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत योग्य हैं, वो तेज प्रताप यादव जैसे नहीं है। तो एक तुलना करने, जब देखिए कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी वैक्यूम में नहीं होती है, तुलनात्मक रूप से होती है। अब जाहिर है कि तेजस्वी यादव की तुलना नीतीश कुमार से तो हो नहीं सकती। नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके पलटने को छोड़ दीजिए अगर आप, तो उनका चाहे ईमानदारी का हो, चाहे शासन चलाने का हो, सत्ता में रहने का हो, राजनीति का हो, समाजवाद का हो, किसी मुद्दे पर एक उनका पलटी मारने का जो पाप है उसको अगर छोड़ दें। हालांकि उन्होंने एक दूसरा बड़ा पाप किया। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की राजनीति से खत्म हो सकता था, उन्होंने दो बार जीवित किया, और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा बल्कि कहें जीवन दान दिया 2013 में जब एनडीए छोड़कर गए, और उसके बाद 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ मिल गए। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 23 या 27 सीटें मिली थी बिहार विधानसभा में। 243 सीट्स हैं बिहार विधानसभा में। आप समझिए कि आरजेडी कहां पहुंच गई थी 15 साल सत्ता में रहने के बाद, और लालू प्रसाद यादव की इतनी लोकप्रियता के बाद, और उनके मुस्लिम यादव समीकरण के बाद, जिसको अजेय माना जाता है। इन सब के बाद आरजेडी की यह हालत हो गई थी। वहाँ से उसको पुनर्जीवित किया नीतीश कुमार ने, उसके बाद फिर दोबारा किया। तो नीतीश कुमार ने जो किया उसको एक मिनट के लिए अभी छोड़ दें। जो चल रहा है इस समय,
उस पर जरा गौर कीजिए। पहली चीज़ तो ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कई बार मैं इनके बारे में बता चुका हूं, दरअसल ये परिवार की पार्टियां बन गई हैं। परिवार प्रथम, पार्टी उसके बाद आती है। सत्ता पहले, विचारधारा बाद में आती है। तो इन पार्टियों का विचारधारा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनकी सबसे बड़ी और एकमात्र विचारधारा है वो विचारधारा जो इन्हें सत्ता दिलाए। अगर समाजवाद का नारा लगाने से सत्ता मिलती है तो उसका नारा लगाएंगे, अगर कोई और नारा लगाने से सत्ता मिलती है तो उसका नारा लगाएंगे, जिसके साथ जाने से सत्ता मिलती है उसके साथ जाएंगे। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो मैंने संदेह अलंकार की वो रचना महाकवि भूषण की क्यों सुनाई? एक संदेह लोगों के मन में बहुत समय से बना हुआ है परिवारवादी पार्टियों को लेकर। इन पार्टियों के बारे में, इन पार्टियों के जो नेता हैं, ये पार्टी को परिवार समझते हैं या परिवार को पार्टी समझते हैं? ये संदेह लालू प्रसाद यादव को धन्यवाद देना चाहिए, पूरे देश को, सारे राजनीतिक दलों को और सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, कि इस संदेह को उन्होंने दूर कर दिया। उनके इस ट्वीट से स्पष्ट हो गया कि परिवार ही पार्टी है, पार्टी को वो परिवार नहीं मानते। वरना अगर ऐसा होता तो जब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहे थे, तब वो तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक्शन लेते, या कम से कम चेतावनी तो देते। सार्वजनिक रूप से घर में कुछ किया हो बंद कमरे में, मुझे नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम होगा उन दोनों के अलावा, या जो उस समय मौजूद रहा हो उसके अलावा। तब लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं बोले। अपने दोनों बेटों को उन्होंने राजनीति में क्यों उतारा? अपनी बेटी को, एक राजनीति में आ चुकी है, संसद की सदस्य है, दूसरी भी चुनाव लड़ी लेकिन चुनाव जीत नहीं पाई, पत्नी एमएलसी है। लालू प्रसाद यादव किसी सदन में इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं कि वो चाहते नहीं, इसलिए नहीं है कि चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं, सज़ा मिल चुकी है, और सज़ा मिलने के बाद वो चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो चुके हैं। तो इस अयोग्यता के बाद भी, कानूनी अयोग्यता के बाद, चारा घोटाले में, याद कीजिए ये मामला भ्रष्टाचार का है, उसमें जेल जाने के बाद, और अभी भी उनकी सज़ा पूरी नहीं हुई है, वो जमानत पर रिहा है, वो पार्टी के भी फैसले लेते हैं, परिवार के भी फैसले लेते हैं, और सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं कि ये फैसला ले लिया मैंने। तो पार्टी का तो कोई मतलब नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं ही पार्टी हूं। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो उन्होंने दूसरी घोषणा इस ट्वीट के जरिए की कि मेरा परिवार ही पार्टी है। तो मेरा परिवार जो तय करेगा, जो दिशा तय करेगा, जो नेतृत्व तय करेगा, जो नीति तय करेगा, वही पार्टी की नीति, वही पार्टी की दिशा होगी, वही पार्टी का नेतृत्व होगा। तो कल तक दो बेटे थे जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, अब एक बेटा करेगा, क्योंकि उस बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। दूसरा बेटा उसके रास्ते में रोड़ा बन रहा था, तो उसकी बिगड़ी हुई छवि लोगों के सामने लाना जरूरी था, और ये दिखाना ज़रूरी था कि देखिए हम ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। ऐसी चीज़ें अगर आप बर्दाश्त नहीं करते तो ये नौबत ही नहीं आती, ये परिस्थिति ही नहीं पैदा होती। ये परिवार के संस्कार ही हैं जो इस रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव की पत्नी का अपराध क्या था, ये पूछ रही हैं वो। और अगर आपको लग रहा हो ये परिवार और पार्टी का जो प्रहसन है, जो नाटक है, ये समाप्त हो चुका है, तो आप गलतफहमी में हैं। अभी इसका पहला खंड जो है पूरा हुआ है, पर्दा पूरी तरह से गिरा नहीं है। अभी इंतज़ार हो रहा है कि तेज प्रताप यादव किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं। क्या वो पार्टी के खिलाफ बोलेंगे या परिवार के खिलाफ बोलेंगे? हालांकि दोनों बातें एक ही है। वो परिवार के खिलाफ बोले तो पार्टी के खिलाफ माना जाएगा, पार्टी के खिलाफ बोले तो परिवार के खिलाफ माना जाएगा।
तो इस जो घालमेल था इसको लालू प्रसाद यादव ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कोई गलतफहमी में न रहे। राष्ट्रीय जनता दल मतलब लालू प्रसाद यादव का परिवार, परिवार ही पार्टी है। अगर किसी को गलतफहमी हो कि पार्टी अलग इकाई है, परिवार अलग इकाई है, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। तो परिवारवाद की राजनीति को एक नए पायदान पर ले गए हैं लालू प्रसाद यादव। आने वाले समय में दूसरी पार्टियां भी इसका अनुसरण करेंगी, बल्कि करती हुई दिखाई ही दे रही हैं। वहाँ ज़्यादा दिख इसलिए नहीं रहा है कि परिवार के अंदर सत्ता की दौड़ नहीं है। जहाँ नहीं है वहाँ आपको नहीं दिखेगा। जहाँ परिवार के भीतर सत्ता के कई दावेदार हो जाएंगे, वहाँ आपको यही दृश्य देखने को मिलेगा। आपको ये दृश्य आरजेडी में भी नहीं मिलता अगर तेज प्रताप यादव और उनकी बहनें भी सत्ता की दावेदारी में शामिल न होती। तो तेजस्वी यादव को पूरी तरह से अपना राजनीतिक वारिस औपचारिक रूप से भी घोषित कर चुके हैं लालू प्रसाद यादव। 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना चुके हैं। और समस्या तेजस्वी यादव के सामने है लालू प्रसाद यादव के शासन में बनी पार्टी की छवि। तो तेजस्वी यादव ने जब से राजनीति में आए हैं ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे वो छवि बदले। तो वो छवि बदल नहीं रही है। तेजस्वी यादव की छवि भी वैसी ही बनी हुई है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि एक विलन खड़ा किया जाए। तो तेज प्रताप यादव में परिवार ने एक विलन ढूंढा जिससे लगे कि देखिए पार्टी भी विचारधारा पर चलती है, संस्कारों पर चलती है और परिवार भी चलता है। यानी परिवार जो है वही पार्टी है। इस बात को बार बार लालू प्रसाद यादव रेखांकित कर रहे हैं। और पूरी पार्टी में इतनी बड़ी पार्टी है, एनडीए के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि बीजेपी के बाद, मतलब अगर विधानसभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से देखें तो बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। 2020 के चुनाव में तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। उसमें कोई एक भी नेता नहीं है जिसमें ये हिम्मत हो बोलने की कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, ये पार्टी के हित में नहीं हो रहा है। तो पार्टी की हित की चिंता किसको है? यहां तो बड़ा स्पष्ट कहा जा रहा है कि परिवार बचेगा तभी पार्टी बचेगी। तो लालू प्रसाद यादव को परिवार की चिंता है। उनका मानना है कि परिवार रहेगा तो पार्टी भी रहेगी। परिवार में अगर बिखराव होगा तो पार्टी नहीं रहेगी। परिवार में प्रतिद्वंदिता रोकने के लिए एक को नायक बनाना पड़ेगा, एक को खलनायक बनाना पड़ेगा। तो लालू प्रसाद यादव अपने परिवार की राजनीति को उन्होंने नया आयाम दिया है। लोगों को संदेश दिया है, जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं, कि देखो परिवारवादी पार्टी ऐसे चलाई जाती है। तो लालू प्रसाद यादव परिवार के मुखिया हैं, तो वो मतलब बाय डिफॉल्ट पार्टी के मुखिया तो हो ही गए। उनको औपचारिक पद मिले न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी के अंतिम फैसले वही लेंगे और तेजस्वी यादव वही फैसला ले पाएंगे जिसका अधिकार लालू प्रसाद यादव देंगे, यानी उनके पिता देंगे। तो ये लालू परिवार का जो ये प्रहसन है, ये अभी आने वाले दिनों में और तेज़ होने वाला है। ये चुनाव की दृष्टि से सब हो रहा है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा कि ये जो 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को निकाला गया था उसका नोटिस कहाँ है, क्या एक्शन हुआ। कोई नहीं पूछेगा कि परिवार में उनकी अब कोई भूमिका नहीं होगी। परिवार में परिवार के साथ ही दिखाई देंगे जिस दिन नतीजा आ जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव का। तो जो गलतफहमी में है कि परिवार और पार्टी से तेज प्रताप को अलग कर दिया है और बहुत बड़ा कदम उठाया है, उनकी गलतफहमी दूर होने में कुछ महीने बाकी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।